हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3 करने वाले हैं। तो 2.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हर केस में एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसे कि हमें दूसरे पॉलिनोमियल जी एक्स से डिवाइड करना है और क्वेश्चन और रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, और जी एक्स यानी जिससे डिवाइड देना है, डिवीजर वो क्या है, x² माइनस 2। तो इसे अब हम डिवाइड देते हैं। सो x² माइनस 2 से डिवाइड देना है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। तो जो यहाँ फर्स्ट टर्म है वो क्या है, एक्स क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म लाने के लिए डिवीजर के फर्स्ट टर्म से डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं, हम डिवाइड देते हैं। सो x² से अगर हम एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो ये कटेगा x टाइम्स में। तो x क्या हो गया, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म। अब हम क्या करेंगे, इस x से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इस रो में लिख देंगे, यानी इसके जस्ट नीचे। सो x इंटू x² हो गया एक्स क्यूब और x इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 2x। क्योंकि माइनस 2x क्या है, x वाला टर्म है तो x के सामने लिखेंगे। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस रो के सारे टर्म के हम साइन को चेंज कर देंगे। जैसे कि यहाँ प्लस है तो उसे बना देंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो उसे बना देंगे प्लस। अब हम क्या करते हैं, दोनों रो को ऐड कर लेते हैं। सो एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब, तो ये तो कट गया और ये माइनस 3x² ऊपर से कॉपी हो गया ऐड करने में, और 5x और प्लस 2x, तो ये क्या हो गया 7x, एंड दिस इज माइनस 3 ऊपर से क्या हो जाएगा कॉपी। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ है क्या, यहाँ है डिग्री 2 और यहाँ भी है डिग्री 2, यानी कि अभी भी दोनों की डिग्री बराबर है, यानी कि अभी भी डिवीजन हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन का सेकंड टर्म लिखेंगे। तो उसे लिखने के लिए क्या करते हैं, इस x² से इस माइनस 3x² में डिवाइड देंगे। सो x² से अगर माइनस 3x² में डिवाइड देंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो माइनस 3 टाइम्स में। तो माइनस 3 क्या हो गया, क्वेश्चन का सेकंड टर्म। अब इस माइनस 3 से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इस रो में लिख देंगे। सो माइनस 3 इंटू x² हो गया माइनस 3x² और माइनस 3 इंटू माइनस 2 क्या हो गया, प्लस का 6, तो यहाँ प्लस 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे। सो इस माइनस, ये माइनस बन गया प्लस और ये प्लस बन गया माइनस। अब माइनस 3x² और प्लस 3x² ये तो कट जाएगा और ये से प्लस 7x यहाँ से कॉपी हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 6 और माइनस 3 क्या बन गया माइनस 9। तो अब यहाँ देख रहे हैं डिग्री है 2 और यहाँ है डिग्री 1, तो यहाँ डिग्री क्या हो गया, इधर से डिग्री लेस हो गया। तो अब हम डिवीजन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो हमारा क्वेश्चन आ गया ये और रिमाइंडर आ गया यहाँ। सो द क्वेश्चन इज x माइनस 3 एंड द रिमाइंडर इज 7x माइनस 9। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में px क्या है, x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इज x² प्लस 1 माइनस x। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो px है वो तो पहले से अरेंज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर है, मगर gx अरेंज नहीं है। तो gx को सबसे पहले क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में। तो सो gx बिकम x² माइनस x प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, gx से px में डिवाइड देते हैं। सो यहाँ लिख देंगे x² माइनस x प्लस 1 और बीच में लिख देंगे x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ हम देख रहे हैं x² है, यहाँ क्या है x⁴ तो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म लाने के लिए क्या करते हैं, इस x² से इस x⁴ को डिवाइड करते हैं। तो कितनी बार में कटेगा, तो x² बार में। तो x² का क्या होगा, क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म। तो अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म से हम क्या करते हैं, इस पूरे में मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख देते हैं। सो x² इंटू x² x⁴ x² इंटू माइनस x क्यूब एंड x² इंटू प्लस 1 क्या हो गया प्लस x²। अब क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ से प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस एंड दिस प्लस विल बिकम माइनस। अब क्या करते हैं, हम दोनों रो को ऐड कर देते हैं। सो x⁴ एंड माइनस x⁴ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस 3x² और प्लस x क्यूब, तो यहाँ तो अब अलग अलग हो गया। तो कॉपी करते हैं, तो x क्यूब यहाँ से कॉपी हो जाएगा और ये माइनस 3x² किसके साथ मिलेगा, माइनस x² के साथ, और ये मिलके क्या रिजल्ट दे देगा माइनस 4x², और यहाँ से 4x प्लस 5 क्या हो जाएगा कॉपी। तो अभी हम देख रहे हैं x² यहाँ है x क्यूब,
तो और डिवीजन चलेगा। तो अब हम क्वेश्चन का सेकंड टर्म लिखेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, तो इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स क्यूब को डिवाइड देंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो एक्स टाइम्स, तो प्लस एक्स क्या हो गया क्वेश्चन का सेकंड टर्म। अब इस प्लस एक्स से क्या करेंगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू प्लस वन क्या हो गया प्लस एक्स। अब क्या करेंगे हम, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे। सो ये प्लस बन गया माइनस, ये माइनस बन गया प्लस, और ये प्लस भी क्या बन गया माइनस। अब हम क्या करते हैं, दोनों को रो को ऐड करते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस 4x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर दे दिया माइनस 3x स्क्वायर, और 4x में से x चला गया तो क्या बच गया 3x, और ये 5 क्या हो जाएगा कॉपी। तो अभी भी हम देख रहे हैं ऊपर क्या है डिग्री 2 और यहाँ भी डिग्री 2, यानी कि और डिवीजन चलेगा। तो अब हमें लिखना है क्वेश्चन का थर्ड टर्म, तो उसे लिखने के लिए क्या करेंगे, इसी एक्स स्क्वायर से माइनेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो -3 टाइम्स में, तो -3 हो गया क्वेश्चन का थर्ड टर्म। तो अब हम क्या करेंगे, इस -3 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करके और इस रो में लिख देंगे। सो -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x स्क्वायर -3 इंटू -x, तो ये बन गया +3x, और -3 इंटू 1 क्या बन गया -3। अब हम क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के चेंज कर देते हैं। सो माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स माइनस, एंड माइनस बिकम्स प्लस। तो ये -3x स्क्वायर और +3x स्क्वायर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, +3x और -3x ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और +5 और +3 क्या बन गया 8। तो अब हम देख रहे हैं अब डिवीजन नहीं होगा क्योंकि इधर क्या आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर। इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर क्या हो गया प्लस का 8। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो px है वो क्या है x to the power 4 minus 5x, x to the power 4 minus 5x plus 6, और gx क्या है 2 minus x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 माइनस जो एक्स स्क्वायर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में नहीं है, तो इसे अरेंज करेंगे तो gx हमारा क्या बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 2। अब हम क्या करेंगे डिवीजन, तो -x स्क्वायर प्लस 2 से डिवाइड करना है इसमें। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, तो -x स्क्वायर से x टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा -x स्क्वायर टाइम्स में। तो -x स्क्वायर क्या आ गया क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म, तो -x स्क्वायर से हम क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई और इस रो में लिख देंगे। सो -x स्क्वायर इंटू -x स्क्वायर बन गया x टू द पावर 4, और -x स्क्वायर इंटू 2 बन गया -2x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म के इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो बन गया माइनस, यहाँ माइनस है तो बन गया प्लस। अब ऐड करते हैं, सो x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये -5x और +2x स्क्वायर। यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है तो सीधा सीधा कॉपी करेंगे, तो यहाँ से हो गया 2x स्क्वायर और यहाँ से आ गया -5x, और ये प्लस का 6 भी क्या हो जाएगा कॉपी हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ डिग्री है 2 और यहाँ भी डिग्री है 2, यानी कि अभी और डिवीजन चलेगा। तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन का सेकेंड टर्म। तो क्वेश्चन का सेकेंड टर्म लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस -x स्क्वायर से इस 2x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में कटेगा, तो -2 टाइम्स में। तो -2 क्या हो गया क्वेश्चन का सेकेंड टर्म। तो आप क्या करेंगे, -2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करके इस रो में लिख देंगे। सो -2 इंटू -x स्क्वायर 2x स्क्वायर, और -2 इंटू +2 क्या हो गया -4। अब ऐड करते हैं तो 2x स्क्वायर -2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कॉपी होगा -5x, और ये 6 और +4 मिलके क्या हो गया 10। सो दिस इज द क्वेश्चन और दिस इज रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है यहाँ डिग्री 1 आ गया क्योंकि लेस है, तो आप डिवीजन रोक देंगे। सो क्वेश्चन इज -x स्क्वायर -2 एंड रिमाइंडर इज -5x + 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by first polynomial। यानी कि हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम इसे नंबर से रिलेट कर लेंगे कि अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है उसे हम कैसे चेक करें। अगर आपको चेक करना है 2 फैक्टर है 14 का या नहीं, तो हम क्या करेंगे 2 से 14 में डिवाइड देंगे, और अगर वो पूरा कट जाए यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो तो फैक्टर नहीं होगा। जैसे कि अगर 2 से हम 14 में डिवाइड देंगे तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
तो 2 क्या है 14 का फैक्टर, मगर अगर हम 3 से 14 में डिवाइड देंगे तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसीलिए 3 क्या है 14 का फैक्टर नहीं है। तो अब इसे हम चेक करते हैं, डिवीजन देखें। तो पहले चेक करना है टी स्क्वायर माइनस 3 फैक्टर है या नहीं, 2 टी टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो अगर इससे हम इसमें डिवीजन देते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये फैक्टर है इसका, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे कि फैक्टर नहीं है। तो लेट अस चेक। सो चेक कैसे डिवाइड करते हैं, तो टी स्क्वायर से 2t पावर 4 में डिवाइड देंगे तो कितनी बार में कटेगा 2t स्क्वायर टाइम्स में। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म। अब इससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं, तो 2t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, तो 2t पावर 4 और 2t स्क्वायर इंटू -3 क्या हो गया -6t स्क्वायर। तो यहाँ -6t स्क्वायर किसके नीचे लिखेंगे, टी स्क्वायर के नीचे। अब इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे, सो +2 बिकम माइनस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, उसके बाद करते हैं ऐड। तो 2t टू द पावर 4 और -2t टू द पावर 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर से यहाँ से क्या कॉपी होगा 3t क्यूब, और ये -2t स्क्वायर और +6t स्क्वायर क्या बन गया 4t स्क्वायर, और -9 यहाँ से कॉपी और -12 यहाँ से कॉपी। तो अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ डिग्री 2 यहाँ डिग्री 3, यानी कि अभी भी डिवीजन चलेगा। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन का सेकंड टर्म, तो टी स्क्वायर से क्या करेंगे इस 3t क्यूब को डिवाइड देंगे, तो कितनी बार में कटेगा ये कटेगा 3t टाइम्स में। तो 3t क्या हो गया क्वेश्चन का सेकंड टर्म। तो अब हम क्या करेंगे इस 3t से इस पूरे को मल्टीप्लाई करके और यहाँ लिख देंगे। सो 3t इंटू टी स्क्वायर क्या हो गया 3t क्यूब, और 3t इंटू -3 क्या हो गया -9t। अब हम क्या करेंगे इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे। सो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, उसके बाद करते हैं ऐड। तो 3t क्यूब -3t क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4t स्क्वायर कॉपी हो जाएगा, और ये -90 और +90 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से -12 कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ है डिग्री 2 यहाँ है डिग्री 2, अभी भी डिवीजन चलेगा। तो अब हम लिखेंगे क्वेश्चन का थर्ड टर्म। तो क्वेश्चन का थर्ड टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे इस टी स्क्वायर से इस 4t स्क्वायर को डिवाइड देंगे, तो कितनी बार में कटेगा तो 4 टाइम्स, तो 4 आ गया क्वेश्चन का थर्ड टर्म। तो अब इस 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। सो 4 इंटू टी स्क्वायर 4t स्क्वायर एंड 4 इंटू -3 -12। तो अब क्या करेंगे इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज करेंगे, तो ये प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस। तो जब ऐड करेंगे तो 4t स्क्वायर -4t स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट एंड -12 विल कैंसिल आउट +12। तो ये दोनों पूरा कट गया, तो यहाँ बच गया 0, यहाँ बच गया 0। तो अब हम क्या देख रहे हैं रिमाइंडर क्या बच गया 0, और हम जानते हैं कि जब रिमाइंडर 0 बच जाता है जो पहला पॉलिनोमियल होता है वो दूसरे का क्या हो जाता है फैक्टर। सो सिंस रिमाइंडर इज 0 सो फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, अगर आप अपने बुक में देखें तो उस हिसाब से। ना क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चेक करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम फिर से डिवाइड करेंगे। सो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म लिखना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे इस x स्क्वायर से इस 3x टू द पावर 4 में डिवाइड देंगे। तो कितनी बार में कटेगा तो 3x स्क्वायर टाइम्स में। अब क्या हो गया ये हो गया हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म, और इससे हम क्या करेंगे इस पूरे में मल्टीप्लाई करके और इस रो में लिख देंगे। सो 3x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 3x टू द पावर 4, और 3x स्क्वायर इंटू 3x क्या हो गया 9x क्यूब, और 3x स्क्वायर इंटू 1 हो गया क्या 3x स्क्वायर। अब इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे, तो तीनों जगह प्लस है तो तीनों जगह माइनस बन जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं ऐड 3x टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 को कैंसिल कर देगा, और ये 5x क्यूब माइनस 9x क्यूब मिलके क्या देगा 9 में से 5 गया तो -4x क्यूब, और -7x स्क्वायर और -3x स्क्वायर मिलके क्या बन जाएगा -10x स्क्वायर। यहाँ से 2x प्लस 2 कॉपी हो जाएगा। तो अभी डिग्री यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यानी कि अभी भी डिवीजन चलेगा। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन का सेकंड टर्म। उसके लिए क्या करते हैं इस x स्क्वायर से इस -4x क्यूब में डिवाइड देते हैं, तो कितनी बार में कटेगा तो -4x टाइम्स में। तो -4x क्या हो गया क्वेश्चन का सेकंड टर्म। अब इससे हम क्या करते हैं इस पूरे में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। सो -4x इंटू एक्स स्क्वायर -4x क्यूब -4x इंटू +3x -12x स्क्वायर एंड -4x इंटू 1 -4x। तो अब हम क्या करते हैं इस रो के सारे टर्म के साइड को चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा। उसके बाद हम कर देते हैं ऐड, तो -4x क्यूब कैंसिल आउट कर देगा +4x क्यूब को।
यहाँ से -10x² और +12x², तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2x² और +2x और +4x बन जाएगा 6x, और यहाँ से 2 हो जाएगा कॉपी। तो अभी भी डिग्री दोनों के बराबर है, इसीलिए हम और डिवीजन करेंगे। तो अब लिखेंगे क्वेश्चन का थर्ड टर्म, तो x² से क्या करेंगे 2x² को डिवाइड, तो कितनी बार में कटेगा, तो 2 बार में, तो ये हो गया 2 क्वेश्चन का थर्ड टर्म। सो 2 इंटू x², 2x², 2 इंटू 3x 6x एंड 2 इंटू 1 2। अब हम क्या करेंगे, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देंगे, तो तीनों जगह प्लस है तो तीनों जगह हो जाएगा माइनस, और जब ऐड करेंगे तो 2x² कैंसिल आउट कर देगा -2x² को, 6x कैंसिल आउट कर देगा -6x को, और 2 कैंसिल आउट कर देगा -2 को। तो पूरा कट गया, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, एंड सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आ गया डिवाइड देने पर, इसका मतलब क्या है, पहला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का 0 है, नो 0 नहीं, फैक्टर है। पहला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे का फैक्टर है, क्योंकि हमें फैक्टर ही चेक करना था। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है ये, और सेकंड पॉलिनोमियल है ये। तो हम उसी तरह क्या करते हैं, फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, कुछ और आ गया, तो फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ x⁵, यहाँ x⁵, तो क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस x⁵ से इस x⁵ को डिवाइड करेंगे, तो कितनी बार में कटेगा, तो x² टाइम्स में, तो x² हो गया क्वेश्चन का फर्स्ट टर्म, और इस x² से इस पूरे डिविजर को मल्टीप्लाई करेंगे और इस रो में लिख देंगे। सो x² इंटू x³ क्या हो गया, x⁵, x² इंटू -3x हो गया -3x³, और x² इंटू 1 क्या हो गया, x²। अब हम क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं, तो यहाँ प्लस से बन गया माइनस, यहाँ माइनस से बन गया प्लस, और यहाँ प्लस से बन गया माइनस। उसके बाद जब ऐड करेंगे तो x⁵ से ये -x⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा, और -4x³ में से 3x³ चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा, -x³ और x² और -x² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और यहाँ से कॉपी हो जाएगा 3x + 1। तो अभी देख रहे हैं यहाँ है 3 पावर, और यहाँ भी क्या है डिग्री 3, तो अभी भी डिवीजन चलेगा। तो कैसे चलेगा, तो अब यहाँ लाना है -x³, यहाँ है x³, तो अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो -1 टाइम्स में। सो -1 हो गया क्वेश्चन का सेकंड टर्म। अब हम क्या करेंगे, इस -1 से इस डिवीजर को पूरे को मल्टीप्लाई करके और इस रो में लिख देंगे। सो -1 इंटू x³ हो गया -x³, -1 इंटू -3x बन गया +3x, और -1 इंटू +1 बन गया -1। अब हम क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस बन गया प्लस, ये प्लस बन गया माइनस, और ये माइनस बन गया प्लस। तो -x³ और +x³ कैंसिल आउट हो गया, और ये +3x और -3x भी कैंसिल आउट हो गया, और ये +1 और +1 मिलके क्या बन गया 2। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 2। तो अब हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा नो। सो सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, इसलिए जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर नहीं होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।